हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं एंड दिस टॉपिक विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन यूनिट। एंड ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years that CBSE is so much interested in asking questions from this particular part. उसका एक रीज़न है सर, इस वाले यूनिट में से, इस वाले पार्ट में से, सॉरी, इस वाले वेंट हॉफ फैक्टर वाले पार्ट में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हॉट्स निकल के आते हैं। हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं जिससे किसी स्टूडेंट का हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कैपेसिटी पता चल जाता है सीबीएसई वालों को, तो वो प्रेफर करते हैं वही क्वेश्चन ज्यादा रखें। अब एक टेक्निक यूज कर लेना क्लास 12 के सीबीएसई में, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो दैट इज बेस्ड ऑन HOTS। नॉर्मल जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है उससे हट के आपका बच्चा कैसा क्वेश्चन कर पाता है, दैट इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ सीबीएसई इन क्लास 12। क्योंकि वो चाहता है इसी बेसिस पे ही बच्चा आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाए और उसके बाद आगे उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बहुत अपना फ्यूचर आगे लेके जाए। सो ऑन द सेम ट्यून वी विल मेक दिस वीडियो अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इस वीडियो को देखने में, इसलिए आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नए हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा सर, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूँ। एंड फ्रॉम द लास्ट 4 years जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब रखा हुआ है, सब सॉल्व होगा। सो लेट्स स्टार्ट with the hope and note that you are all enjoying at your own places with your study only। अगर आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं है सर। और अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, साथ में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तब भी कोई फायदा नहीं है। कीप एन इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर स्टडीइंग। सो आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। सर नॉर्मल मोलर मास तो सुना था, एबनॉर्मल मोलर मास क्या आ गया यहाँ पे? और उस एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट जब आया तो उसको कंपनसेट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, उसको बैकअप देने के लिए वेंट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। वो सर आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सर। सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन का मोलर मास, जो इस जैसे हमने 4 फार्मूलेस किया था, मैं एक एक करके सब आपको लिखवा दूंगा पहले, फिर आपको याद आ जाएगा। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे सर, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे सर। 4 थे क्या? हम तो भूल गए, चलो कोई बात नहीं। पहला था सर PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है सर। उसको निकालने का तरीका क्या था? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ A। यही तो था, है ना? उसके बाद हमने किया था सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़े अभी तक, उन सब में मोलर मास निकालने का हमने जो फार्मूला है वो डिराइव किया था। मैं आपको याद दिला देता हूं। डेल्टा टीबी भी वही किया था, केबी इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। यस, है ना? फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला देख लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला सर, इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, सारा डिटेल में किया हुआ है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। बिल्कुल सर। फिर हमने किया था सर पाई इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय MB इंटू V। ऐसा ही किया था। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने किए अभी तक, उन सब में हमने फार्मूले को डिराइव करने के बाद एक मोलर मास का कॉन्सेप्ट या फार्मूला निकाला था। इसमें भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी एक बार देख लेना सर। क्लियर है यहां तक? हाँ सर, ये सब तो हमने डिराइव किया था। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये एबनॉर्मल मोलर मास क्यों हुआ यहाँ पे, ये याद रख लेना 2 मिनट के लिए। मैं पहले आपको ये बता दूं, किसी भी सॉल्यूशन का जब वो सॉल्यूशन बनने के बाद, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनने के बाद, उसका मोलर मास करेक्ट तभी आ सकता है सर। उसका मोलर मास इस वे से, इस फार्मूलों से करेक्ट तभी आ सकता है अगर वो सॉल्यूशन ये 2 चीज सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो पहला चीज,
सल्यूट मस्ट बी डाइल्यूट। सर सल्यूट मस्ट बी डाइल्यूट ये कौन सा चीज हो गया? सुन लेना सर, किसी भी सोल्यूशन में वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट तभी होता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन इट। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है एक बीकर में मैंने 100 ml पानी लिया, इसमें भी 100 ml पानी लिया, इसमें मैंने 10 ml एसिड डाला, इसमें मैंने 100 ml एसिड डाला। सर कंसंट्रेटेड कौन सा होगा? बिल्कुल ये होगा सर। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा चला गया ना, तो सॉल्यूट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन कंसंट्रेटेड है कौन डाइल्यूट है। तो ना सर, आपका जो सोल्यूशन है वो हमेशा डाइल्यूट होना चाहिए सर, ये कंडीशन है सही मोलर मास इन फार्मूलों से कैलकुलेट करने के लिए। सर रीजन सुन लेना, अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता, आपके सोल्यूशन में सोल्यूट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो आपके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना सर, ये जो आपका सॉल्यूशन है वो नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ साथ नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करने लगते हैं सर। तो गड़बड़ होने वाला ये हमने आपको पहले किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सारे प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ऐसा ही बोला था सर। तो डाइल्यूट नहीं होने से, कंसंट्रेटेड होने से नेचर पे भी डिपेंड करने लगते हैं सर, गड़बड़ होने लगता है वहां पे, सॉल्वेंट के साथ भी इंटरैक्ट करने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है इसमें। और जो सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि वैल्यू ऑफ मोलर मास हमारा इन फार्मूलों से गड़बड़ तब आ सकता है, पहला तो अगर सोल्यूट ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा या सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, दूसरा रीजन कि वो सोल्यूट या तो डिसोशिएट हो रहा है, ब्रेक होके ज्यादा चीज बन रहा है, या तो वो सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है, पहले ज्यादा था अब जुड़ के कुछ कम चीजें बना रहा है सर। इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट पे सर, नोट डाउन। द सोल्यूट शुड नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोशिएट। मैं बताता हूं सर आपको क्या है ये, सुन लेना अच्छे से। अभी तक जितने भी सोल्यूट हमने यूज किए, अभी तक जितने भी सोल्यूट हमने यूज किए हैं ना सर, दैट ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। जैसे सर, सर आप तो एग्जांपल देते ही नहीं, क्यों नहीं देंगे सर? यूरिया NH2CO NH2, उसके बाद शुगर C2LH22O11, फिर उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या होता है सर? C6H12 वर्सेस ग्लूकोज है सर, ग्लूकोज नहीं थे। चलो, ये सारे सोल्यूट अभी तक जो हमने यूज किए, अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स किए ना सर आपने, उसमें ज्यादातर यही लोग थे, ग्लूकोज था, शुगर था, यूरिया था, नोटिस किया होगा आपने सर। ये सारे सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है सर। अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट क्या होता है वो बताते हैं हम आपको। कुछ सोल्यूट ऐसे भी होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं सर। देख लेते हैं, मान लो हमारा NaCl है, Na2SO4 है, ठीक है सर। फिर अल्यूमिनियम सल्फेट है, बिल्कुल है सर ये सब। सर फिर फर्क क्या है इन दोनों में? ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं या सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी में जाने के बाद एज इट इज रहते हैं सर, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटते हैं, तो ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। मतलब यूरिया है NH2CO NH2, तो ये कभी NH2 पॉजिटिव CO नेगेटिव ऐसा नहीं बना सकता है सर, डिसॉल्व होगा भले ही लेकिन आयंस में नहीं टूटते हैं। अभी तक सारे जो सॉल्यूट के बारे में हमने पढ़ा वो सारा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक था। अब गड़बड़ तब हुआ सर जब ये साहब सारे गेम में आने लगे सर, अब सारे साहब ये गेम में आने लगे सर, ठीक है। ये इसका प्रॉब्लम क्या था सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स का प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही सॉल्यूशन बनाया ना सर, ये टूटने लगता था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में सर, ये टूटने लगता था सर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। सर इससे क्या होता है? टूटने दो, इस बेचारे का हक है ना, इस बेचारे का हक है सर टूटने दो, हमें क्या है। तो प्रॉब्लम हो रहा है वो बताता हूं आपको। मैंने बताया कि इन फार्मूलों से जो हम मोलर मास निकाल रहे थे वो एक स्टेज पहुंचने के बाद सही नहीं आने लगा सर, एब नॉर्मल होने लगा मोलर मास।
उसके दो रीजन हुआ। पहला रीजन कि वो सोल्यूट ना कंसंट्रेटेड होने से प्रॉब्लम हो रहा था, वो डाइल्यूट होना चाहिए था, क्योंकि वो नंबर के साथ साथ नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहे थे कंसंट्रेटेड होने पे, तो प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरा ना सर, ये जो सोल्यूट है वो एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए सर, तो सही आएगा मोलर मास, नहीं तो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ सॉल्यूशन सोल्यूट्स आए, ये जैसे NaCl है, सोडियम सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट, ये ना सर सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो रहे थे सर। एक था एक से ज्यादा बन रहे थे, एक था एक से ज्यादा बन रहे थे, एक यूनिट था एक यूनिट से ज्यादा बन रहे थे सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ रहे थे, सॉल्यूशन में जाने के साथ टूट रहा था, वो डिसोशिएट हो रहा था। दो केस बोला, वो सोल्यूट एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए और डिसोशिएट भी नहीं होना चाहिए। तो डिसोशिएट, ये वाले अगर सोल्यूशन आए ना सोल्यूट, तो डिसोशिएट हो रहा है सर, तो हमारा मोलर मास नॉर्मल नहीं आएगा, अब एबनॉर्मल आएगा सर, सही नहीं आएगा। अब देख लेते हैं दूसरा, जैसे हमारे पास है इसका एसोसिएशन का एक केस देख लेते हैं। जैसे CH3COOH प्लस CH3COOH, दो बार एसिटिक एसिड जुट के एसोसिएट हो जाते हैं, डाइमर बनाते हैं सर। कैसे बनाते हैं देख लेना, CH3C डबल बॉन्ड OOH, यहां से भी बना लेना CH3COH C डबल बॉन्ड O, यहां से ये हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो दो मॉलिक्यूल था, एक दो साथ में मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाएगा सर। मोलर मास हमारा नॉर्मल नहीं आएगा, एब नॉर्मल आएगा इन फार्मूलों से सर। तो क्या करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट्स का कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाए क्या सर? ये तो सॉल्यूशन नहीं है, ये तो गलत बात हो गई। कहा जाता है कि हम लोगों को इग्नोर करते हैं, वी डोंट हैव टू इग्नोर पीपल फॉर व्हाट दे आर बेट। अगर कोई इंसान बुरा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, अगर कोई इंसान बुरा है तो इग्नोर द बैड इन देम एंड ऑलवेज कॉप अप विद द गुड इन देम। जो उनके पास बुरी चीजें हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हो, अच्छाइयों के साथ आप डील कर लेना, इंटरेक्शन रख लेना, उनसे बात कर लेना, उनसे रिलेशन रख लेना, खासकर अपने क्लासमेट्स के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही केस यहाँ पे हो गया सर। सर जब अब नॉर्मल मोलर मास आ गया तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम करेंगे सर, जरूर सॉल्यूशन बनाएगा, इनका हक है। हम एक काम करते हैं सर, एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ताकि आपका जो मोलर मास वगैरह है नॉर्मल आ जाए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट ना होने लगे, ठीक है। तभी जाके हमारा एक फैक्टर आया, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ साहब ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई करके, जो हमें ये बताएगा कि वो सोल्यूट कितना एसोसिएट हुआ है और कितना डिसोसिएट हुआ है। ये इसलिए बताना जरूरी हुआ सर क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सारे प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो अगर डिसोशिएट हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ गया, पहले एक था दो हो गया, तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो इस चीज से कॉप अप करने के लिए, इन सारे चीजों का सोल्यूशन देने के लिए, मान लो यहां देख लेना आप सर, मैंने बोला जैसे ही एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ तो ये चीजें तो चेंज होना चाहिए, ये भी चेंज होना चाहिए, ये भी चेंज होना चाहिए और ये भी चेंज होना चाहिए। चेंज क्यों होना चाहिए? हमने बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4, ये सारे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता था सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो मान लो किसी जगह एक ऐसा सॉल्यूशन बना, कोई ऐसा सोल्यूट है जो डिसोशिएट हो रहा है, पहले एक था, अब एक एक दो हो गया, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में बढ़ने लगेंगे सर, सीधी सी बात है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ने लगेगा, उसके ऊपर भी असर होने लगेगा। या ऐसा हुआ, मेरे पास दो यूनिट थे सर, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे 1 2, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद एक हो गया, डाइमराइज हो गया सर। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, तो दो से एक बन गया सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे असर पड़ना चाहिए सर, ठीक है। तो इन्हीं सारे चीजों का सॉल्यूशन लेके आया कौन? वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ ये बताया गया हमें कि कितना डिसोशिएट हुआ
और कितना एसोसिएट हुआ। उस फैक्टर को जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूलों में रखेंगे तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। वही देख लेते हैं सर। अब ये जो आई है ना, इस आई को निकालने के वेंट हॉफ ने 3 फार्मूलेस दिए सर, 3 फार्मूलेस दिए। ठीक है सर। पहले क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू काय ऑफ बी, एक ये था। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ये था। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, ये था। पाई इज इक्वल टू एम आर टी, बस इतना सा था, 4 थे। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट आ जाएगा आपके सॉल्यूशन में, या आपका सॉल्यूशन एक ऐसा सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बन रहा है जहां सोल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट होने वाला है, सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो टूट के ज्यादा होने वाला है या जुड़ के कम नंबर होने वाला है, तो उस केस में इन फार्मूलों के सामने हमेशा आपको एक फैक्टर रखना है जिसको हम आई बोलते हैं सर। फार्मूला सेम रहेगा सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूला चेंज नहीं होगा, बस आगे एक फैक्टर जुड़ेगा आई करके जिसको हम वेंट हॉफ फैक्टर बोलेंगे। अब सर ये आई तो जोड़ दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया वेंट हॉफ ने, बोला जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फार्मूलेज डिराइव हुए हैं, बड़े मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करके निकाले गए हैं सर, क्यों चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से लिख लेना, आगे आई लगा देना बस। देखो पी ए नॉट माइनस पी ए बाई ए इज इक्वल टू, फिर काय ऑफ बी ही था, आगे आई लगा देना, वेंट हॉफ फैक्टर लगा देना। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम था, आगे आई इंटू के बी इंटू एम लगा देना। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम था, आगे आई लगा देना। पाई इज इक्वल टू एम आर टी था, पाई इज इक्वल टू आगे आई लगा देना, आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी। यही वेंट हॉफ फैक्टर है सर। डिफाइन करने आ गया, बोलेंगे सर क्या है आई, तो बोल देना एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ये बताएगा कि कोई सोल्यूट कितना डिसोशिएट हुआ है, कितना टूटा है या कितना जुड़ा है, जो हम उस फैक्टर को यहाँ ऐड करने पे हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं सर अब। इंट्रोड्यूस द फैक्टर आई टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सर आई तो जोड़ दिया, निकालना कैसे है, 3 फार्मूले हैं सर, बहुत खूबसूरत 3 फार्मूले। पहला फार्मूला है आई निकालने का, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। सर नॉर्मल मोलर मास मान लो H2O है सर, इसका नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, 2 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। सर यही इसका नॉर्मल मोलर मास है, जो आप कॉपी के पीछे पूरा भर के होता है ना मोलर मास निकालने के लिए, याद भी नहीं रखते हो, और जैसे ही वाटर का मोलर मास आता है तो सारे पेज उलटने लगते हैं सर। पीछे देख लो, पीछे का जो 8-10 पेज है ना, वो बेचारे का बुरा हाल करके होता है मोलर मास निकाल के। वही मोलर मास जो आप निकाल के आराम से ये करते हैं उसको बोलते हैं मोलर मास। सो ये एबनॉर्मल मोलर मास कहां से निकालें, तो यहां से निकालें सर एबनॉर्मल मोलर मास, यहां से निकालें, यहां से निकालें, यहां से निकालें। यहां से कैसे निकालें सर, ये सारे वैल्यूज दिया होगा, ये यहां से निकालना है। ये सारे वैल्यूज दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, यही से निकालना है। ये सारे वैल्यूज दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, यहां से निकालना है एबनॉर्मल मोलर मास, और यहां से निकालना है। ठीक है, किसी भी टर्म में दिया होगा, या आरएलवीपी के टर्म में, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी टर्म में सारे वैल्यूज दिया होगा एक्सेप्ट मोलर मास, तो उनका कोई भी फार्मूला है रिलेवेंट फार्मूला, उसको रखिए, एबनॉर्मल मोलर मास आप निकाल लेना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट फार्मूला है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां से इस फार्मूले से जो आ रहा है, देखो ये और ये, इसी फार्मूलों को यूज करके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है, ये वाला मैं मोस्ट प्रोबेबली बोलता हूँ, ये वाले फार्मूले में से देखो, ये वाला पाई और डेल्टा टीएफ, यहां से फार्मूलों में वैल्यू रख के जो वैल्यू आता है वो आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑब्जर्व्ड आपको क्वेश्चन में मिलेगा, मैं बाद में आपको टेक्निक सिखा देता हूँ कैसे करना है। और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से दूसरे पेज पे करूंगा, लेकिन पहले इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं सर, इसको। ठीक है, सुन लेना, एक टेबल बना लेता हूं मैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर नेचर ऑफ सोल्यूट क्या हुआ, वो देख लेते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं सर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ा की घटा, इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट, ऐसे लिख लेते हैं।
फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ा वो देख लेते हैं, फिर मोलर मास पे क्या असर पड़ा वो देख लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं सर आई का वैल्यू क्या आएगा वो देख लेते हैं। सर इसको समझ डाला तो लाइफ, क्या बोलते हैं, जिंगा लाला है ना, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इसी के बेसिस पे आपको सीबीएसई के मैं 8-10 क्वेश्चन करा दूंगा, अच्छे से सुन लेना। सबसे पहला चीज ना सर, सोल्यूट, तीन चीज हो सकता है सोल्यूट के साथ, या तो डिसोसिएशन हो सकता है सर, या तो सोल्यूट डिसोशिएट होगा, टूट जाएगा एक से ज्यादा में, दो से ज्यादा में, या तो एसोसिएट होगा, जुड़ जाएगा, दो से ज्यादा है एक बनेगा जुड़ जाएगा, डाइमेराइज होगा, है ना। या तो ऐसा हो सकता है नाइदर एसोसिएशन नॉर, चलो नॉर एसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ऐसा ही करते हैं सर। ग्रामर थर्ड ही पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, या उसका एसोसिएशन भी ना हो रहा हो या बस यही तीन ऑप्शन है सर। कोई भी सोल्यूशन बनाता है ना, तीन नेचर उसका हो सकता है, या तो डिसोसिएशन हो सकता है उसका, या तो एसोसिएशन हो सकता, या तो कुछ भी नहीं हो सकता सर। देख लेते हैं, जब डिसोसिएशन होगा ना सर, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ने लगेंगे, आपको 100% गारंटी है सर। कैसे होगा सर इंक्रीज? NaCl था मेरे पास, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गए, पहले एक था दो बन गए, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हो गया सर इंक्रीज, आप समझ आ गया सर, इतना जल्दी समझ नहीं आना चाहिए, इंक्रीज हो गया। अब आपको पता है सर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्ट डिपेंड करता है सर। एक बार फिर से डिफाइन करता हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, डायरेक्ट डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद मोलर मास देख लेते हैं सर। आपने यहां एक चीज नोटिस किया होगा, सब में देख लेना, आप सब चीज में देखो, यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ और मोलर मास ऊपर नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास ऊपर नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां भी पाई और एम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका मोलर मास और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो हमेशा एक ऊपर एक नीचे है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, वही होगा। तो इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, मोलर मास हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होना चाहिए सर? ये तो उल्टा होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। आई के वैल्यू में बात में बोलूंगा आपको, एक चीज ये हो गया। दूसरा एसोसिएशन का बात देख लेते हैं। एसोसिएशन में दो जुड़ के, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, CH3COOH प्लस CH3COOH, तो ये जुड़ के एक बन जाता है, CH3COOH का ट्वाइस बन जाता है, छोटा सा ना, मैंने यहां दिखा दिया आपको, देखो ये वाला दो एसिटिक एसिड था, डाइमराइज होके एक बन गया, पहले एसिटिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ दूसरे एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन, OH का हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका OH का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बना रहा है। क्लियर? इसका मतलब, सॉरी सर, इसका मतलब क्या ये तो नहीं हुआ कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पहले ज्यादा था, डाइमराइज होने के बाद कम हो गया? तो जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम होगा, डिक्रीज होगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होना चाहिए सर, गारंटेड है डिक्रीज होना चाहिए सर। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा तो मोलर मास का तो उल्टा रिलेशनशिप है, इंक्रीज है, इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ न एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, तो सेम रहेगा, ये इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा सर। तो मोलर मास पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट लिख लेना। आई का वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है सर। आई का वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएट, सॉरी इन केस ऑफ, पहला शब्द डिसोसिएशन है ना, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा सर, लाइफ में हमेशा याद रखना। इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर सोल्यूट एसोसिएट है ना, सोल्यूशन में जाने के बाद
आई का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। मैं आपको दिखाता हूं सर अभी, क्या ये तो समझा रहा है सर, इस पे बहुत क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसका आई का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा, तो नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। 2016 में एक क्वेश्चन आया कि किसी सॉल्यूशन का जो आई वैल्यू है दैट इज 0.1 0.1, बोला गया कि इस मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हुआ है कि डिसोसिएशन हुआ है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पूछा था, तो 100% 0.1 है तो एक से कम है, तो उस केस में एसोसिएशन हुआ होगा, सॉल्यूट का एसोसिएशन हुआ होगा। 2.1 लिखा था एक जगह, 2.1 आई का वैल्यू, बोलता था सॉल्यूट को क्या हुआ है, तो सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ है। आई का वैल्यू 1 है तो ना एसोसिएशन होना है ना डिसोसिएशन होना है, कुछ भी नहीं होना है सर। अच्छी बात है ये तो, ठीक है, क्लियर आ गया सर आप समझ। तो वो आज हम ये वाला लास्ट वाला करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऐसे आई निकालने वाला तरीका 90% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आता है, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, वो भी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इस वाले को, थर्ड वाले को यहां मैं बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। आपको ये इजीली बुक्स में नहीं मिलेगा, दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं। तो मिटाए, हटना है, चलो हट लेते हैं। चलो ले लो सर स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 डन, ठीक है। यस, ये जो थर्ड वाला है, I is equal to total number of moles of particles after association at dissociation, total number of moles of particles before association at dissociation। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं बेटा। देखो तीसरा जो I निकालने का तरीका है दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन मैं अभी दिखा देता हूं आपको हजारों। आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हुआ तो एसोसिएशन की बात करेंगे, डिसोसिएशन हुआ तो डिसोसिएशन की बात करेंगे। बेचारों को तकलीफ हुआ होगा इसीलिए दोनों एक में लिख दिया, कोई बात नहीं। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। सर दोनों साथ में नहीं रखना, एसोसिएशन आ रहा है तो एसोसिएशन की बात करना, डिसोसिएशन हो रहा हो तो डिसोसिएशन की बात करना। करते हैं सर, देख लेते हैं। सबसे पहला सिंपल सा रिएक्शन NaCl कर लेते हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। I का वैल्यू निकाल लेते हैं सर। सुनो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आफ्टर वाला ऊपर रखा है, बिफोर वाला नीचे, तो आफ्टर ये है, डिसोशिएट होने के बाद वाला ये दोनों है। आफ्टर, अब यहां हम एसोसिएशन की बात नहीं करेंगे, डिसोसिएशन की बात करेंगे क्योंकि यहां डिसोशिएट हुआ है। तो आफ्टर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर कितना है, यहां एक, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर कितना है, एक, तो I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 आया सर I का वैल्यू, ठीक। ये क्वेश्चन I निकालने का तरीका बच्चों को बहुत इजी हो जाता है, कंडीशन बीइंग दे नो हाउ टू ब्रेक a solution या an electrolyte into solute electrolyte into its constituent ions। मैं अभी सिखा देता हूं आपको। मान लो आया सर दूसरा पोटेशियम सल्फेट, आपको ये ब्रेक करना आएगा ना, तो आई का वैल्यू तो बहुत सिंपल है सर निकालना। इसको ब्रेक करना है तो ये 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा। सर समझ नहीं आया तो ये तो 5th क्लास में पढ़ाया जाता है, आज क्या कर सकते हैं हम। देखो आगे 1 है, आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर क्या है 2 प्लस इसके आगे क्या है 1 डिवाइडेड बाय बिफोर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन 1 है, 1 3/1, तो आई का वैल्यू आया 3। अरे सर इतना सिंपल था क्या आई का वैल्यू निकालना, बिल्कुल सर इतना ही सिंपल था, अभी आगे करते हैं ना तब पता चलेगा। अल्युमिनियम सल्फेट का कर लेते हैं सर।
मैं एक जगह किसी जगह में बच्चों को पढ़ा रहा था तो ऐसे ही वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा रहे थे, तो ये भी किया वो भी किया, फिर ऐसा एक क्वेश्चन का बारी आया, तो मैंने ये नहीं लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट, मैंने लिखा ALUMINIUM एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसे लिखा। बोला निकालो इसका आई वैल्यू। साहब मुझे देखता रहा देखता रहा देखता रहा, यार मैं परेशान हो गया, क्या हो गया आज इनको। बोलता है सर फार्मूला क्या आएगा इसका, पहले फार्मूला तो लिखो। फिर जैसे ही मैंने फार्मूला लिखा, एक सेकंड में उन्होंने वेंट ऑफ फैक्टर लिख के दे दिया मुझे, ठीक है। तो द टेक्निक इज यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू मेक अ केमिकल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे एक वीडियो बना हुआ है क्लास 9 का, मैं डाल देता हूं जल्दी ही आपको। सर तोड़ना है तो ये 2 आगे जाएगा, 2Al पे 3 पॉजिटिव आता है, प्लस सल्फेट 3 है तो 3SO4 2 नेगेटिव आएगा। क्लियर सर। आई का वैल्यू निकालना है सर, बिल्कुल निकालना है। आफ्टर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सॉरी, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय बिफोर कितना है, बिफोर हमेशा 1 है, 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। आई का वैल्यू आया सर 5। ये सिर्फ डिसोसिएशन के लिए नहीं, एसोसिएशन के लिए भी होगा सर। एसोसिएशन का भी हम एग्जांपल कर देंगे आपको, तो बराए करम 1-2 एग्जांपल आप कर लेना, मैं एसोसिएशन वाला क्वेश्चन करता हूं, आप करना सर। इसका आई का वैल्यू निकाल लेना है, आपको इसका आई का वैल्यू निकाल लेना है, आपको इसका आई वैल्यू निकाल लेना है, आपको इसका आई वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। K4 Fe6, K4 Fe6 आपको निकालना है, AlCl3 का निकालना है, बस ज्यादा नहीं है सर, सिंपल सा 4-5 रखते हैं। प्लीज टू इट, आई का वैल्यू निकाल लेना इनका, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम जाते हैं एसोसिएशन वाले केस में, आई कैसे निकालते हैं वो दिखा देंगे, फिर हम जाएंगे सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। Please note it down, take a screenshot. I'm going to erase all the thinking on this particular board. Barium chloride, sodium sulfate, potassium sulfate, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, किसी को याद है? शाबाश। पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट, थर्ड वर्ड जो भी हो रहा है वो आप देख लेना, ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। इरेज इनका आई का वैल्यू निकाल लेना बेटा, बहुत सिंपल है। चलो सर एसोसिएशन का केस देख लेते हैं। एसोसिएशन में क्या होता है सर, एसोसिएशन में होता है 2 बंदे एक हो जाते हैं सर, 2 बंदे एक हो जाते हैं ना, ऐसा ही होता है क्या, 2 मॉलिक्यूल। या इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, ट्वाइस ऑफ CH3COOH, CH3COOH का ट्वाइस, ऐसा ही हो जाता है। सर कैसे हुआ सर, मैंने 1000 बार समझा दिया, ऐसे हुआ, 2 CH3COOH था, है ना, एक CH3COOH का ये ऑक्सीजन है, दूसरे के OH के साथ बॉन्ड बना लेता है, और इसका ऑक्सीजन दूसरे के OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, एक हो गया, जुड़ गया सर, ये एसोसिएट हुआ, इसको डाइमर बोलते हैं। सर अब इनका आई का वैल्यू कैसे निकाले, सेम वही है सर, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर वाला हमेशा ऊपर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन। सर आपने डिसोसिएशन हटा दिया यहां से, सर जहां एसोसिएशन हो रहा है वहां डिसोसिएशन क्यों लिखेंगे सर, लिखना ही नहीं। तो आई इज इक्वल टू, आफ्टर में देख लेना, होने के बाद देखो आगे क्या है, 1, पहले एसोसिएट होने से पहले 2 मॉलिक्यूल्स था, तो नीचे 2 रख लेते हैं, 0.5 आ गया सर इसका वैल्यू। सर हमें लग रहा था इसको फ्रैक्शन में ही रखना है, आपने तो डेसिमल में डाल दिया, कोई बात नहीं सर, ये भी सही है, ये भी सही है, बाद में आपको रखना आना चाहिए उसमें, ठीक है। सो दिस वाज a method to calculate the value of I. Question
पहले करें कि अल्फा निकालना है सर? पहले क्वेश्चन करें कि अल्फा? चलो अल्फा निकालना सिखा देते हैं सर, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया कि ये जो आई है वेंट हाफ फैक्टर, ये तभी गेम में आया जब हमारे सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट्स की बारी आया सॉल्यूशन बनाने की, जैसे NaCl, K2SO4, Na2SO4, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थायरॉइड जो भी है। तो जब भी आयनिक ये जो सोल्यूट्स है ना, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद टूटने लगता था, या तो नंबर ऑफ सोल्यूट वो बढ़ा रहे थे या कम हो रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होने वाला है सर, उन बेचारों पे भी असर होने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो जब मैंने आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट्स लिया सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो सॉल्यूशन में जाके टूट रहे थे या जुड़ रहे थे। तो वेंटहॉफ साहब ने बताया भाई इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को नफरत करने नहीं लगेंगे सर, इनको एक सॉल्यूशन निकाल के दे लेते हैं ताकि ये भी सॉल्यूशन भी बनाए, सॉल्यूशन में टूटे भी, सॉल्यूशन में जुड़े भी, और हमारे सॉल्यूशन ये न्यूमेरिकल्स पे कोई असर ना हो, मोलर मास आपका एबनॉर्मल ना बने। ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद आई निकालने के 3 तरीके बताया, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड colligative property divided by calculated colligative property। I is equal to लास्ट वाला था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। सर बहुत पता चल गया, अब तो देख लेते हैं सर, यहां तक क्लियर है? मैंने जो क्वेश्चन दिया आई निकालने का वो आप निकालते रहना। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, वेंट हाफ फैक्टर में। अभी तक हमने आई निकालना सिखाया, 3 फॉर्मूलेज यूज किया हमने, एक मोलर मास के टर्म में आई निकालना सिखाया, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में सिखाया, और एक लास्ट वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अब ठीक है सर, आई तो निकालना सीख लिया, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हम आपने तो बोला था एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सर, डिस्कस करेंगे। ये है सर आपका टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको ना हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन कोई भी हो सकता है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं सर, ये निकालना आज हम सिखाएंगे। सर कोई मुझसे पूछेगा सर इज इट कंपल्सरी दैट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगोस 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन? सर क्या ये जरूरी है कि हर इलेक्ट्रोलाइट 100% एसोसिएट होगा या 100% डिसोसिएट होगा? जरूरी नहीं है सर, तभी आता है कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। कोई हमसे पूछेगा सर किसी सॉल्यूशन में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, कितना परसेंट वो डिसोशिएट हुआ? कोई पूछेगा कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ, क्या वो सॉल्ट 100% डिसोशिएट हुआ, 90 हुआ, 80 हुआ? वही निकालने के तरीके को हम बोलते हैं सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना अमाउंट या कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ या एसोसिएट हुआ। इसके निकालने के 2 तरीके हैं, एक जो जनरल ट्रेंड एक है जो हम नॉर्मली करते हैं केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं उस मेथड से, पहले वो करेंगे। उसके बाद एक जनरल फार्मूला है, वो हम यूज करके देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई भी मेथड यूज कर लेना। सो लेट्स सी व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्चुअल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट हैज बीन डिसोसिएटेड। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हुआ, कितना डिसोशिएट हुआ? 5%, 10%, 20%, 50%, उसी को अल्फा बोलेंगे सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब निकालने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ज्यादा सिंपल है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ। ये हमने एक एग्जांपल लिया था सर NaCl, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर इसका 100% डिसोसिएशन हो चुका होता तो हम इसका डायरेक्ट आई निकाल सकते थे सर। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज 100% डिसोशिएटेड या इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, देन यू कैन यूज दिस फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, देख लेना 1 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आई का वैल्यू सीधे 1 आ जाता है, सीधी सी बात है। अब हमें ये नहीं पता सर कि ये 100% डिसोशिएट हुआ कि नहीं,
बोला गया कि 100% तो डिसोशिएट नहीं हुआ है, तब आई का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा सर? वो तो पता नहीं चलेगा। वो मेथड यूज करते हैं हम, NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर सर? अब ना सर, जब 100% डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं हुआ तब हम कौन से मेथड यूज करते हैं देख लेना। सबसे पहले हम एज्यूम, अल्फा निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, अल्फा निकालने का तरीका। हम एज्यूम करते हैं सर कि अभी जब पहले मैंने एक सॉल्यूशन ये लिया कंटेनर, इसमें NaCl है, इसमें पानी है। जब ये NaCl पानी में जाएगा तभी जाके ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। क्लियर है सर? अभी मैंने कहा NaCl है अकेला ऐसे ही, अभी Na पॉजिटिव भी नहीं बना है, Cl नेगेटिव भी नहीं बना है। फर्स्ट केस बोल रहा हूं, NaCl है, Na पॉजिटिव भी नहीं बना है, Cl केस भी नहीं बना, तब हम मानेंगे ये पूरा 1 मोल है, ये पूरा 1 मोल है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। सर जब डिसोसिएशन शुरू ही नहीं हुआ है तब ये पूरा 1 होगा, 1 मोल मानते हैं, इसको भी 0 मानेंगे, इसको भी 0 मानेंगे। यहां तक क्लियर? फिर हमने एज्यूम किया कि अल्फा मोल डिसोशिएट हो चुके हैं सर, अल्फा मोल डिसोशिएट हो चुके हैं, है ना सर? सर मुझे नहीं पता ना, ये 100% तो नहीं हुआ है डिसोशिएट, क्लियर सी बात है। तो कितना हुआ है मुझे नहीं पता सर, 90 हुआ, 95 हुआ, 92 हुआ, तो हमने माना अल्फा हुआ, वही हमें बताएगा कितना परसेंट हुआ बाद में। कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैंने मान लिया कि कितना मोल डिसोशिएट हुआ सर, अल्फा मोल डिसोशिएट हुआ। तो देखो पहले कितना था, 1, अभी अल्फा डिसोशिएट हुआ तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा बचा, 1 माइनस अल्फा बचा सर। अब ये देखो सर, पहले 0 था, अब होगा अल्फा मोल डिसोशिएट होगा ये, अगर आगे 1 होगा तो 1 अल्फा, 1 होगा तो 1 अल्फा, ठीक है, ये अल्फा मोल डिसोशिएट हुआ। सर हमने बोला अल्फा मोल डिसोशिएट हुआ, इसके भी अल्फा मोल डिसोशिएट मानेंगे, इसके भी अल्फा मोल डिसोशिएट होंगे, कितना हुआ हमें पता नहीं है। अब हमने इसको देखो सर, इसके आगे 1 है तो इसको अल्फा मानना पड़ेगा, इसके आगे 1 है तो अल्फा मानना पड़ेगा, आगे 2 होता तो मैं मानता 2 अल्फा, इसके आगे 3 होता तो 3 अल्फा, इसके आगे होता 5 तो 5 अल्फा, इसके आगे 4 होता तो 4 अल्फा, ऐसे ही मानने से। अब देख लेते हैं सर, अब आई निकालना है हमें। आई का फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर ये भी है, ये भी है, देखो सर आफ्टर डिसोसिएशन अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। सर ये क्या कर रहे हो सर, 1 माइनस अल्फा कहां से आया, चलो ये तो डिसोशिएट हुआ अल्फा, ये भी डिसोशिएट हुआ अल्फा, आफ्टर में 1 माइनस अल्फा कैसे आया, तो सुन लेना, सुन लेना सर। मान लो ये है, इसमें मैंने NaCl डाला, कुछ Na पॉजिटिव में डिसोशिएट हुए, कुछ Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हुए। क्लियर सर? कुछ तो अभी NaCl के फॉर्म में बचा हुआ है ना, कुछ तो बचा हुआ है ना सर, डिसोशिएट होने के बाद भी कुछ डिसोशिएट हुआ, कुछ बचा हुआ है, इसी केस में तो हम निकाल रहे हैं सर, 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ ये मान रहे हैं ना, तो कुछ Cl नेगेटिव डिसोशिएट हुआ, कुछ Na पॉजिटिव में डिसोशिएट हुआ, कुछ तो NaCl के फॉर्म में बचा हुआ होगा, तो वही 1 माइनस अल्फा के फॉर्म में हम ले रहे हैं। बोला था सर 1 लिया हमने, टोटल 1, उसमें से अल्फा डिसोशिएट हुआ तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, तो वो तो डिसोसिएशन के बाद भी इसमें बचा होगा, तो इसको रखना पड़ेगा साथ में, डिवाइडेड बाय, सर यही फार्मूला यूज कर रहे हैं सर, क्यों डर रहे हो आप लोग। I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर कितना था सर, ये 1 था, हमेशा 1 आएगा, 1 कर लेते हैं। क्लियर? एक प्लस अल्फा और एक माइनस अल्फा गया, तो I का वैल्यू आया अल्फा प्लस 1, देखो सर 1 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 1, तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं सर। I का वैल्यू कहीं से मिल जाएगा हमें, या ये वाला फार्मूला यूज करके, या ये वाला फार्मूला यूज करके I का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको यहाँ पर अभी मैंने क्वेश्चन एक रखा हुआ है वहां पे हम करेंगे, I का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इजीली निकल जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ इस वाले केस में। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है निकालने का सर, एक सिंपल फार्मूला भी है, जनरल फार्मूला, वो भी मैं लिखवा देता हूँ, पहले एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं तो समझ आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ये लो, फाइन, और एक एग्जांपल कर लेते हैं सर। अब हमारे पास है Na2SO4, ये कर लेते हैं सर, इसका डिसोसिएशन कैसे करें, सोडियम के नीचे 2 है तो 2Na पॉजिटिव बनेगा, सल्फेट के ऊपर -2 होता है,
क्लियर सी बात। अगर 100% डिसोसिएशन हुआ होता तो आई निकालना बहुत ज्यादा इजी है सर। आफ्टर डिसोसिएशन 2 है प्लस 1 है डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन 1 है तो 3/1 3 हो जाएगा। ये कंडीशन है, अगर 100% डिसोशिएट होगा तो आप डायरेक्टली आई निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इजी है ये, मैंने इससे पहले सिखाया था आपको। आप मानते हैं सर 100% डिसोशिएट नहीं हुआ इसमें, आप मानते हैं सर 100% डिसोशिएट नहीं हुआ तो क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। देखो हमने माना, पहले क्या मानते थे सर, ये 1 है पूरा यही है, अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ, ये 1 मोल ये 0 ये 0 यही मानते हैं, पहला केस हर केस में मान लेना। फिर हमने बोला सर, हमने माना था अल्फा मोल डिसोशिएट हुए इसमें से। सर हमें नहीं पता है ना सर, हमें पहले से परसेंटेज पता होता कितना मोल कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ, तो ये क्यों मानते हैं सर, नहीं पता है तो निकाल रहे हैं। अल्फा मोल डिसोशिएट हो गया, बचा कितना 1 माइनस अल्फा। अब देखो सर 1 से 2 हो रहा है तो अल्फा से कितना होगा 2 अल्फा, 1 से 1 हो रहा है तो ये अल्फा। मैंने बोला था सर अल्फा मानना ही मानना है, लेकिन आगे 2 होगा तो 2 अल्फा, 1 होगा तो 1 अल्फा। क्यों माना सर, वो इस हिसाब से माना। देखो 1 इसको 1 है, 1 को हमने अल्फा मोल डिसोशिएट हुआ, 1 मोल में से हमने माना अल्फा डिसोशिएट हुआ, तो ये 2 है तो कितना अल्फा डिसोशिएट होगा 2। देखो सर ये स्टिशियोमेट्री तो है सर, 1 में 2 हुआ तो अल्फा में 2 अल्फा होगा, ठीक है। तो 1 में 1 हुआ तो एक अल्फा में एक अल्फा डिसोशिएट होगा, चलो रिलेट कर लेना। तो आई का वैल्यू निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, यही करते हैं, डिवाइडेड बाय पहले 1 था सर, बिल्कुल था, एक अल्फा और एक अल्फा गया तो आई का वैल्यू आया 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, यही आया सर। वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सर, कैसे वेरीफाई होता है ये, वेरीफाई होता है फॉर 100% डिसोसिएशन, अगर किसी जगह 100% डिसोसिएशन हुआ होगा तो अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है सर। फॉर 100% डिसोसिएशन अल्फा शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, तो यहां 1 रख के देख लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 तो i इज इक्वल टू 3, यही तो आया था हमें सर। जब हमने 100% डिसोसिएशन माना इसको तो i का वैल्यू कैसे निकाला था, देखो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय पहले कितना है 1, तो 3/1 3 हुआ था, यही तो हो रहा है सर, चेक करके देख लो तो कंफर्म हुआ कि ये आपने सही किया है। ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो इसका फाइनल अल्फा का जो इक्वेशन क्या आया 1 प्लस 2 अल्फा, तो हम क्या करेंगे आई का वैल्यू किसी कोई फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। अभी एक क्वेश्चन रखा है आपको समझ आ जाएगा, तो अल्फा यहां से निकल जाएगा तो पता चलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। क्लियर। अब ना सर डिसोसिएशन वाले का एक जनरल फार्मूला भी है सर, आप हम इसे बार बार नहीं निकालना चाहेंगे, आप हमें एक शॉर्टकट फार्मूला दे दो तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन उससे कंफ्यूजन होने के चांस बहुत ज्यादा है। देख लेते हैं सर वो, प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। सुनो जनरल लेते हैं सर, इन जनरल हम मानते हैं सर AN gives rise to Na, यही तो है, कोई एक मॉलिक्यूल था टूट के N मॉलिक्यूल्स बन गया, तो डिसोसिएशन का ही तो केस है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं सर, पहले मानते हैं सर ये 1 था ये 0 था, पहले केस में जब बिल्कुल डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ तो पूरा यही होगा, 1 मानते हैं 1 मोल, इसको 0 मानते हैं, शुरू नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। फिर मैंने बोला था अल्फा मोल डिसोशिएट हुए, अल्फा मोल डिसोशिएट हुए, बचा कितना 1 माइनस अल्फा। सर छोटा सा एग्जांपल है, एक क्लास में 10 बच्चे थे, 2 को वो स्कूल पसंद नहीं आया, भाग गया वहां से, तो मुझे कितना बच्चा बचा वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 2, जितना पहले था टोटल माइनस जितना निकल गया तो कितना आएगा 8, वही तो किया। 1 पहले हमने माना था, उसमें से अल्फा डिसोशिएट हुए तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा, यही तो करेंगे। अब ये देखो सर n है आगे तो n अल्फा करेंगे, 1 मोल का n है तो 1 का n अल्फा करेंगे, मैंने इसको अल्फा माना, अल्फा का n अल्फा होगा, यहाँ 2 होता तो 2 अल्फा करते, 3 होता तो 3 अल्फा करते, यही तो बोला था। चलो सर आई का वैल्यू निकाल लेते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन n अल्फा है, प्लस ये भी तो है सर आफ्टर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? यहां जो होते हैं सर I इज इक्वल टू n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1। फिलहाल I इज इक्वल टू अल्फा वालों को एक साइड लाते हैं, n अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1, यही करते हैं। 1 को हमने नीचे से इग्नोर ही कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, I इज इक्वल टू n सॉरी अल्फा कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया अल्फा, तो बचा क्या n माइनस 1 प्लस 1। फाइन, इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू n माइनस 1। फाइन है सर, फाइन है। तो I माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा निकालना है तो n माइनस 1 नीचे आएगा इज इक्वल टू अल्फा। सर क्या ये जनरल फार्मूला हुआ? बिल्कुल हुआ सर, ये जनरल फार्मूला। n निकालना पड़ता है सर, n निकालना पड़ता है। मान लो हम इस इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं NaCl प्लस सॉरी NaCl gives rise to Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, अरे Cl ही है यार, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो क्या करते हैं, ये 1 1 1, तो एक यूनिट ब्रेक होके 2 यूनिट बन रहा है, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे हम यहाँ पे। अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यही करेंगे सर, है ना। अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ये n कितना मोल डिसोशिएट हुए, अगर यहाँ 2 यहाँ 1 होता तो 3 लिखते हैं हम n के जगह, है ना। जैसे अल्यूमिनियम सल्फेट है, अल्यूमिनियम सल्फेट में कितना लिखेंगे सर हम, 2 3 5 लिखेंगे n का वैल्यू। ठीक है, तो ये लिख लेना, बाकी I का वैल्यू आपको बाद में निकलेगा कोई ना कोई फार्मूला यूज करके, तो अल्फा आप आराम से निकल सकते हैं। ये एक जनरल फार्मूला है, इसको यूज कर सकते हो आप। मैं सजेस्ट करता हूं जो हमने पहले किया डायरेक्ट जो इक्वेशन था उसी में 0 1 0 0 माना, फिर 1 माइनस अल्फा n अल्फा या 2 अल्फा 1 अल्फा करके जो निकाला ना, दैट इज द बेस्ट मेथड यू कैन डू। बट स्टिल इफ यू विश टू गो विद दिस, थैंक यू सो मच, यू कैन गो विद दैट आल्सो। ओके फाइन। अच्छा, ये हो गया सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसी तरह डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होगा। किसी जगह अगर एसोसिएशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये एसोसिएशन लिखना बेटा इसको, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सबस्टेंस दैट अंडरगोस एसोसिएशन इनटू आयंस। ठीक है सर, एसोसिएशन इनटू मॉलिक्यूल्स बनता है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। जैसे ये है कि सर एक एसोसिएशन का केस, CH3COOH प्लस CH3COOH, तो इसका एसोसिएशन हो जाता है सर, 2 है 1 हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, एक ये वाला हो गया। दूसरा वाला यहां से लिख लेते हैं सर, क्यों नहीं लिखेंगे, OH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगा, ये 1 हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगा तो 1 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, एसोसिएशन हो गया। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है, ट्वाइस ऑफ CH3COOH, क्या पेन लेके आया सर, CH3COOH का ट्वाइस, यही बना सर। ट्वाइस था, 2 बार था, 1 बन गया, देखो 1 यूनिट बन गया, सिर्फ नीचे 2 आ गया मॉलिक्यूल, आगे तो 1 ही है ना, 1 मॉलिक्यूल बन गया। सर पहले हम ये मान के I का वैल्यू निकाल लेते हैं कि 100% एसोसिएशन हुआ है, तब हम क्या करते हैं, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर में कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, बिफोर 2 है, तो इसका I का वैल्यू 0.5। सर आप तो I का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, फिर भी हमें बोलते हैं अल्फा यूज करो। वो तब करना है जब आपको अल्फा का वैल्यू चाहिए, ये क्लियर हो जाए कि 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुआ है, तब जाके आपको अल्फा अल्फा मान के करना है। अगर आपको पहले से पता है 100% डिसोसिएट हुआ है कंप्लीटली, जैसे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, इसमें अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन, I का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेना। और एक क्वेश्चन है लिखा है एज्यूमिंग CaCl2 इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, कंप्लीट हो गया तो I डायरेक्ट निकाल लेना। यहां भी लिखा गया सर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन, यहां गड़बड़ हो जाएगा सर, बोला अभी आयनाइजेशन मुझे भी नहीं पता, क्वेश्चन को भी नहीं पता कि कितना परसेंट हुआ है, उस केस में आप I डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, फिर वो वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं सर। अब हमने माना कि अब भी ना यहाँ 100% एसोसिएशन हुआ है, तो ऐसे निकाल लेना,
अगर अल्फा निकालना है तो क्या करना है वो देखते हैं सर। तो क्या करना है, तो वही करना है जो हमको करना नहीं आता, वही। चलो देख लेते हैं सर क्या है। शाबाश सर, फिर वही करना है। देखो सर, पहले इसको 1 मानना है, 1 मानना है। अभी ये एसोसिएट हुआ ही नहीं, तब इसको हम 0 मानेंगे। अल्फा निकालने का तरीका सिखा रहा हूं सर। उसके बाद ये ना सर, हमने माना अल्फा मोल एसोसिएट हुए, हमने माना अल्फा मोल एसोसिएट हुए, ये तो माना सर। अल्फा मोल एसोसिएट हुए तो बचा क्या, 1 माइनस अल्फा। ये क्या बचा सर, अल्फा नहीं सर, ये बचा अल्फा बाई 2। क्यों, स्टीशियोमेट्री पे आ जाना सर। 2 में 1 है, 2 में 1। अल्फा डिसोशिएट हुए, देखो सर, अगर यहां भी 1 यहां भी 1 होता ना, अल्फा डिसोशिएट हुआ, ये भी अल्फा हो जाता। लेकिन यहां 2 है, 2 में अल्फा बोला तो 1 में कितना होगा, अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 सर, ऐसे करते हैं ना। 1 में 2 है सर, कितने में, सॉरी 2 में 1 बना ना, 2 मॉलिक्यूल से 1 बना, 2 से 1 बना, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा में कितना डिसोशिएट होगा, तो अल्फा बाई 2 होगा। सर थोड़ा स्टीशियोमेट्री लगा लेना तो आपको पता चले। कुछ बच्चे मेरे साथ 11 से जुड़े हैं, उनको यूनिट नंबर 1 में मैंने ये पूरा स्टीशियोमेट्री समझाया था। तो मैं जैसे यहाँ अल्फा बाई, एक दिन मैं जब पहली क्लास पढ़ा रहा था मेरे बच्चों को, मैंने अल्फा लिखा, बच्चों ने पकड़ लिया सर नहीं अल्फा बाई 2 आना चाहिए यहाँ, क्योंकि वो स्टीशियोमेट्री से रिलेट कर रहे थे। तो थोड़ा सा स्टीशियोमेट्री के बारे में जान लेना। आई एम मेकिंग अ वीडियो इन स्टीशियोमेट्री इन ए फ्यू डेज, तो मैं इसमें टैग करा दूंगा, आप वहां देख लेना, ठीक है। अल्फा बाई 2। चलो सर, आप आई निकाल लेना, आप आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा, तो साथ में रखना है सर, आपने सिखा दिया, रखना ही रखना है, चलो ठीक, डिवाइडेड बाय 1। सर 1 क्यों, देखो पहले 1 ही तो माना सर, डिवाइड पहले 1 बिफोर। आई इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस 1, यही करते हैं सर, अल्फा वालों को साथ में लेके आते हैं, ठीक है। नीचे 1 है, हमने 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दिया इसको। अब आई इज इक्वल टू यहां करते हैं सर, यहां से आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 1, माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 1, फाइन है सर। यही तो आया सर आई का वैल्यू। सर चेक नहीं करोगे क्या, चलो चेक करके देख लेते हैं सर। पहले कितना आया था आई का वैल्यू, 1/2 आया था, अब चेक करके देख लेते हैं। अल्फा की जगह क्या रखें, 1। कंप्लीट एसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं सर, तो कर लेना यहाँ के आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 1, अल्फा की जगह 1 रखा, आई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। सर सेम आया सर, सेम आया पक्का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इक्वेशन यहाँ निकाला अल्फा निकालने का, वो 100% सही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेथड आप यूज कर लेना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सर हमें जनरल एक फार्मूला निकाल के दे दो, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने का, वो भी निकाल के देते हैं सर, हमें क्या है, नोट कर लेना। बहुत क्लियर, क्लियर, शाबाश। चलो सर, ट्वाइस ऑफ CH3C, चलो जनरल निकाल लेते हैं, सॉरी जनरल में हम क्या करते हैं, NaAN, यही तो बनता है सर। एसोसिएशन के केस में ज्यादा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। सर पहले आपने माना था इसको 1 इसको 0, मान लीजिए सर, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने माना था अल्फा डिसोशिएट हुए, सर यही तो बनेंगे, अल्फा मोल डिसोशिएट हुए। क्यों हुआ सर अल्फा मोल, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कितना % हुआ, तो अल्फा ही मानेंगे। तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा सर, अल्फा डिवाइडेड बाय n। सर क्यों, देखो n में 1 है, तो अल्फा में अल्फा बाय n होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आई का वैल्यू निकाल लेते हैं सर, क्लियर। तो आई इज इक्वल टू अल्फा बाय n माइनस अल्फा प्लस 1, आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस n अल्फा डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर है सर, थोड़ा आगे पीछे कर लेना। तो i माइनस 1
इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन अल्फा डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है सर? तो चलो इसमें से अभी वो नहीं निकाला अल्फा माइनस वन, अरे सर आई माइनस वन क्या हो रहा है, इज इक्वल टू अल्फा यहाँ पे कॉमन निकाल लेना, वन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है सर, तो अल्फा जब मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा, देखो सर ये वन बाई एन होता है, वन बाई एन माइनस एन बाई एन भी होता है तो वन। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लाते हैं, वन बाई एन माइनस वन। ठीक है, ये आया सर जेईई में 2018 या 19 के आसपास क्वेश्चन आया, चार ऑप्शन दिए गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, वही मेथड यूज करके, या जरूरी नहीं ये वाला जनरल फार्मूला दिया हो, कोई और मॉलिक्यूल देके भी पूछ सकते हैं, बेंजोइक एसिड देके पूछ सकता है, C6H5COOH का ट्वाइस, तो अरे ट्वाइस हो जाए, अरे कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है तो कहीं और करेंगे सर। C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड का भी यही हाल होता है, डाइमर बनाते हैं ये, तो C6H5COOH का ट्वाइस, इसका केस देके पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट मान लेना, पहले वन और जीरो। चलो कर लेते हैं, यहाँ इसको नोट कर लेना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निकालते वक्त, अल्फा निकालते वक्त वो वाला मेथड यूज करना जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये कम यूज करना, कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वहां। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं एसोसिएशन का केस, फिर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। C6H5COOH gives rise to C6H5COOH का ट्वाइस। अरे सर तुम, हमें आता है सर, बहुत आसान है, हम करते थे। सबसे पहले इसको वन मानना है, अभी ये बिल्कुल एसोसिएट नहीं हुआ तो जीरो मान लेते हैं, फिर हमने माना अल्फा मोल एसोसिएट हुआ, अल्फा मोल एसोसिएट हुआ, बिल्कुल हुआ, तो क्या होगा सर, बचेगा क्या, वन माइनस अल्फा, वही तो बचेगा, टोटल वन था, अल्फा एसोसिएट हुए तो वन माइनस अल्फा। यहाँ क्या सर, अल्फा नहीं सर, अल्फा बाई टू। सर आपने बोला था वन होने पे वन अल्फा लगाना, टू होने पे टू अल्फा लगाना, वो तब था जब इसके आगे वन था, है ना। डिसोसिएशन में जहां यहाँ वन, देखो वन वन होता तो अल्फा डिसोशिएट हो गए तो ये भी अल्फा डिसोशिएट हो जाते सर, लेकिन यहाँ टू है, देखो टू वन, स्टीशियोमेट्री इसका टू है, वन दो का वन है, तो अल्फा का अल्फा बाई टू होना चाहिए सर। देख लेना, दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड मिलके एक बना रहा है, दो से एक जा रहा है, तो अल्फा में कितना होगा, तो अल्फा बाई टू होगा। क्लियर सी बात, देख लेते हैं सर, आई का वैल्यू निकाल लेते हैं सर, अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस अल्फा, आई इज इक्वल टू अल्फा बाई टू माइनस अल्फा प्लस वन, अल्फा वालों को एक जगह लाया सर, तो अल्फा माइनस टू अल्फा डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। ठीक है सर, तो ठीक है, तो क्या निकला लास्ट, यही तो निकला सर, फाइन। अल्फा यहां से निकल आएगा, मान लो 0.9 आया तो इसका मतलब है 90%, अल्फा का वैल्यू 0.8 आया तो उसका मतलब 80% एसोसिएट हुआ है, अगर अल्फा का वैल्यू 0.92 आया तो इंटू 100 कर देना तो 92% आ गया। सर बहुत सिंपल है, सिंपल तो और लगेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट, बहुत डीप में हम गए अपने हिसाब से। अब हम जाते हैं सर न्यूमेरिकल पे, सर वही तो इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। अब करेंगे सर एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर के ऊपर ही क्वेश्चन आया सर। सर क्या डिफरेंस है फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन और वेंट हॉफ फैक्टर के क्वेश्चन में? हमने पहले भी आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो भी फॉर्मूले हैं दैट विल ऑलवेज रिमेन इंटैक्ट, सेम रहेगा, फर्क इतना सा होगा कि आगे आई लगेगा सर। मान लो ये क्वेश्चन आया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, तो हमारे पास फार्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, मॉडिफाई इतना सा होगा, इसके आगे आई लग जाएगा सर, वेंट हॉफ फैक्टर लग जाएगा। आई निकालने मैंने आपको सिखाया था और एक बार सिखाऊंगा सर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसको इस साइड लाते हैं, फाइन सर, लेट्स डू दिस। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई 2016, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम दो टेक्निक आपको सिखाते हैं सर।
हम डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले से ये निकालें कि साथ में वेंट हॉफ फैक्टर रखें, उसको कैसे पहचानना है? तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में जाने के बाद टूटने वाला है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, अल्युमिनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो गारंटीड है सर आपको आई का वैल्यू एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूले में। और अगर ऐसा हुआ C12H22O11 शुगर, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह आया सोल्यूट, तो इन सोल्यूट में आई का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ब्रेकडाउन नहीं होता है कंस्टिट्यूएंट आयंस में। ये सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, ये सारे सोल्यूट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, तो ये टूटने वाला है या जुड़ने वाला है तो आपको आई फैक्टर रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल से आगे सर। तो ये एक तो इसी से पता चल रहा है सोडियम सल्फेट पानी में जाके टूटने वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है ये, तो आई रखना पड़ेगा। दूसरा एक हिंट दिया रहता है Na2SO4 अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन, ये बोला जाता है सर। डिसोसिएशन हुआ तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुआ होगा, तो आई का वैल्यू रखना पड़ेगा सर, कोई दो राय नहीं है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सबसे पहला क्या करते हैं टेक्निक, जो जो चीज दिया हुआ है वो लिख लेते हैं सर। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है क्या? जी सर यही निकालना है। हमारे पास दो फार्मूले हैं सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, लिख लेना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, और एक था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू, बस यही तो था। तो इसके आगे आई जोड़ देना है सर। देख लेते हैं निकालना क्या पहले। 1 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, तो ये गिवन मास ऑफ बी है, ठीक है। उसके बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है सर 1242 सॉरी। उसके बाद दिया गया है डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन मास ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, सॉल्वेंट भी 50 ग्राम। एज्यूमिंग सोडियम सल्फेट कंप्लीटली डिसोशिएट, के बी दिया हुआ है सर। बॉइलिंग पॉइंट बोले जा रहे हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ही आया है। निकालना क्या है सर? टीबी निकालना है, तो यही दो फार्मूला तो है, टीबी निकालना है। टीबी नॉट आपको पता है 373 केल्विन पहले से वाटर का। तो हमें क्या चाहिए सर ये निकालने के लिए? ये तो पता है, ये चाहिए। ये अगर पता चलेगा तो इजीली निकल जाएगा टीबी, तो वो ये तो इधर से निकल सकते हैं, 100% निकल जाएगा सर। के बी पता है, डब्ल्यू बी पता है, 1000 पता है, एम बी पता है, डब्ल्यू ए पता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर क्या? हाँ बिल्कुल सॉल्व हो गया। आप देखते हैं ना जब कैलकुलेशन करने पे आता है ना तो पता चलता है। चलो देख लेते हैं सर। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट चल रहा है सर, तो वेंट हॉफ फैक्टर रखना है बस, आगे और कुछ नहीं करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सर रख लेते हैं वैल्यूज। अच्छा सर आई तो हमारे पास है नहीं, निकाल लो सर। सर ये तो हमको पहले से आता है निकालना। ये 2Na पॉजिटिव बनाएगा और सल्फेट 2 नेगेटिव बनाएगा। क्लियर? तो क्या कर लेते हैं सर, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं। तो क्या करते हैं आई का वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर में 2 है और 1 है, बिफोर में 1 है, तो 2 + 1 3/1, तो आई का वैल्यू 3 आ गया सर। इतना सिंपल, बिल्कुल सिंपल सर, क्योंकि डिसोसिएशन कंप्लीटली हो रहा है। अब रख लेते हैं इसमें वैल्यू, डेल्टा डीबी इज इक्वल टू 3। सर 3 कहां से रखा? आई का वैल्यू, के बी कितना है सर 0.52 है, डब्ल्यू बी कितना है सर 2 ग्राम है सर, और 1000 क्या है सर? 1000 ही रख लेते हैं सर आज के लिए, बाकी आप जो करना है बाद में कर लेना। एम बी 142 रखते हैं। डब्ल्यू ए कितना दिया है सर? 50 ग्राम दिया हुआ है सर। क्लियर? अब करते हैं सर कैंसिल शुरू, 0 1 0 1, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 0 जा। क्लियर? उसके बाद इसका जो 2 0 है वो नीचे लाते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 5 जा। क्लियर सर? तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, तो 52 और 3 ऊपर बचा, 5 और 71,
नीचे बचा, इधर कर लेते हैं सर 52 और 3, यहाँ कर लेते हैं 52 और 3, नीचे बचा सर क्या 71 और 5, 71 और 5, तो 355 756 को कर लेना, ठीक है सर। एक से नहीं होगा, 0.0 कर देना सर, 3 चौके 12 वही होगा, 4 5 20, 4 5 20 21 22, 4 3 12 13 14, 04 41 होगा। तो पॉइंट एक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो और एक 0 लगा देना। फिर से करते हैं 1420 0 2 8 10 1420, अरे यार क्या हो गया, हाँ ठीक है ना, ज्यादा हो गया क्या, 4 5 20, 4 5 20 21, अरे सर थोड़ा ज्यादा हो गया सर, 3 से क्यों नहीं कर रहे हो, 3 से कर लेते हैं सर, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 3 9 10, 1065, 5 5 10, 6 7 8 9, फिर कर लेते हैं सर 3 3 3 5 हो गया, एक पॉइंट है तो 0 लगा देना, तो 9 सा हो गया ऑलमोस्ट, 9 5 45, 9 49, 9 30 ऑलमोस्ट हो गया सर, 0.439 आ रहा है सर। डेल्टा टीवी आ गया 0.439। अब क्या करना है सर, टीवी निकाल लो, इसमें पुट कर लेना, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, 0.439 इज इक्वल टू टीवी माइनस 373 केल्विन। सर टीवी नॉट तो कहीं नहीं दिया है, कहां से 373 ढूंढ के लाया सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट मींस 373 केल्विन होगा। तो टीवी निकाल लेते हैं, ये माइनस में इधर आके प्लस में चला जाएगा, आंसर आया सर 373.439 केल्विन। क्या बिल्कुल सही है, 100% सही है सर, इतना सिंपल है। CBSE is interested in asking these questions because it have a lot of conceptual understanding in this particular question. अच्छे से देख लेना, समझ नहीं आया एक बार लिख लेना, 2 बार लिख लेना, तीसरे बार में क्वेश्चन वही से बोलेगा सर, अब हम नहीं भूलने वाले हैं, तो प्लीज ट्राई इट वंस मोर। ये क्वेश्चन आता है तो कर लेना, मैं अभी करने वाला हूँ आपके सामने, एक बार खुद पॉज करके इसको ट्राई कर लो। सर एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन फिर से, which has been asked in the CBSE examination 2015, it's again based on Van Hoff factor, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है सर। हम पहले क्या करते थे, हम टेक्निक ये यूज करते थे कि क्या क्या कंपोनेंट्स दिया हुआ है वो लिखते थे, फिर फार्मूले जज करते थे सर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2, एक सोल्यूट है कैल्शियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है सर, उसका अमाउंट निकालना है, मतलब गिवन मास निकालना है सर सोल्यूट का। उसका मोलर मास दिया हुआ है, MB दिया हुआ है सर, 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद विच मस्ट बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया है सर, पक्का दिया हुआ है। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन, जैसे पानी में CaCl2 ऐड किया गया तो फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन से लोअर हुआ, तो डेल्टा TF है सर। हमको अब पता चल गया ना, ये डेल्टा TF से क्वेश्चन आया है, हाँ जी सर वही हुआ है। फिर वही आया सर, एज्यूमिंग CaCl2 इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, तो इसका मतलब I का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, Kf दिया हुआ है सर 1.86 kg पर मोल। सर डेल्टा TF में भी 2 ही फार्मूले थे ना सर, बिल्कुल था, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, दूसरा था सर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into WB into 1000 divided by MB into WA, यही था सर, बस फाइन। सर निकालना क्या है, WB निकालना है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, वो तो इसमें है, ऊपर वाले का कोई जिक्र ही नहीं है सर। डेल्टा TF दिया हुआ है वो भी नीचे है, तो ऊपर का कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ यही यूज करके हमारा काम आसान हो जाएगा। फॉर्मूला रख लेते हैं सर, डेल्टा TB इज इक्वल टू, सर अब यहाँ एक चीज आपको करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बारी आएगा तो आपको I रखना है, बस आगे वेन हॉफ फैक्टर डाल देना, बाकी सारा सेम रहेगा, KF इंटू WB इंटू 1000
डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू। सर आपने क्या किया, मैंने यही किया, जो फॉर्मूला डेल्टा टी एफ का था जिसमें एम बी है सारा सेम लिख दिया, आगे आई रखा सर, वो इससे पता चला आपको। एक तो यहाँ कंप्लीटली डिसोशिएटेड लिखा है, उससे पता चला कि ये डिसोशिएट होने वाला है। दूसरा CaCl2 एक इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट है जो पानी में जाके टूटने वाला है, तो जहां टूटने वाला है, जुटने वाला है, वहां पॉइंट ऑफ फैक्टर तो जरूर रखना पड़ेगा आपको। तो क्या करते हैं सर, आप निकालना डब्ल्यू बी है, निकालना डब्ल्यू बी है, तो फार्मूला थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, देखो सर ये निकालना है तो ये सारा एक साइड चला जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई, ये सारा नीचे आएगा, आई नीचे आएगा, के एफ नीचे आएगा, 1000 नीचे आएगा। सर ये तो बेसिक मैथ्स है थर्ड क्लास का। रख लेना सर वैल्यूज। डेल्टा टीबी कितना है सर, सॉरी डेल्टा टीएफ लिख लेना, यहाँ टीबी नहीं, हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं ना। डेल्टा टीएफ है, थोड़ा सा मैंने ये किया यहाँ पे। डेल्टा टीएफ है सर 2 केल्विन इनटू मोलर मास ऑफ बी है सर 111, डब्ल्यू ए है सर 500, आई का वैल्यू अच्छा निकाल लेते हैं सर, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू है CaCl2 तो 3 आने वाला है सर, सीधे पता चल रहा है। Ca पे 2 पॉजिटिव, 2Cl नेगेटिव, तो आई का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ 1 है, प्लस यहाँ 2 है, डिवाइडेड बाय पहले 1 था तो 2 + 1 3 आया, 3 रख लेते हैं सर। क्या एफ भी दिया हुआ है 1.86 और 1000 है नीचे। ऑल क्लियर सर। हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, ये जो 500 है, सॉरी ये 500 ना, 1000 नहीं है बेटा, क्या हो गया ये 500, ये नीचे एक 2 के बाद पॉइंट है ना, वो 2 जीरो भी यहाँ रख लेते हैं, 186 इंटू 1000 कर लेते हैं सर, 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, यही हो रहा है सर। 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6, 3 से इसको करते हैं, 3 7 21। सर जी 93 से करना पड़ेगा 37 इंटू 5 को, 37 इंटू 5 कितना हो रहा है, 5 7 35, 185 डिवाइडेड बाय 93, 185 को 93 से कर लेते हैं, फाइन। तो 93 1 2 से नहीं हो रहा था, 3 4 5 2, तो 9 दूनी 18 9, 92 हो गया है ना। फिर करते हैं सर 92 से तो नहीं होगा, एक पॉइंट लगा के 0 डाल देते हैं, 9 से कर लेते हैं, 9 3 27, 9 9 81 82 83, यही है सर। तो फिर कर लेते हैं सर 7 8 9 10 3, फिर यहाँ 1 बच्चा, 8 9 10 11, 83 हो गया, और एक 0 डाल देना सर, तो 8 से होगा क्या, 8 3 24, 9 72 73 74, लगभग ये हो रहा है 1.98 आया। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, 1.98, हाँ और एक यहाँ 0 बचा हुआ है सर, हमने इसको 5 से किया था, तो 1.98 इंटू 10 आ गया सर 19.8 ग्राम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ CaCl2। ऑल क्लियर सर, बहुत सिंपल है, यहाँ तक केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये आपको जिस टेक्निक से करना आना आता है वही कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना नहीं जानता, जानता नहीं है, उसका एक टेक्निक है, शी यूज्ड टू कैलकुलेट ऑल द न्यूमेरिकल्स विदाउट इवन सिंप्लीफाइंग द सिस्टम। मैं बार बार डांटता हूँ पहले सिंप्लीफाई करो आसान हो जाएगा, नहीं सर, मेरे से पहले आंसर उसका निकल जाता है। तो इफ यू हैव अ स्पेशल टेक्निक while solving all the questions and numericals, मतलब मैं क्या करता हूँ सर, पॉइंट को इग्नोर ही कर लेता हूँ, मान लो ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, नीचे 2 के बाद डेसिमल है, तो मैं इग्नोर ही कर लेता हूँ, मानता ही नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल आप कैसे करते हो वो आपकी टेक्निक है, 0 में मान लेते हो, आगे पीछे करते हो, रेस्ट पावर में लेके जाते हो, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच you are impressive in calculating numericals। so मैं आपकी निजी मामलों में ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा, यहाँ के बाद आप अपना दिमाग के लेवल पे ही काम कर लीजिएगा, वही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया आप करते हैं सर एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन अल्फा, अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, या उसको परसेंटेज आयनाइजेशन भी बोलते हैं कि कितना परसेंट टूटा आयनाइज हुआ। तो उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और देखते हैं सर कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमने एक चीज बताया था सर, ये तो कंफर्म हो गया सर कि अल्फा निकालना है,
कंफर्म हो गया सर, कंफर्म हो गया। अब अल्फा निकालने के लिए हमें पहले अल्फा का रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। A solution contains 0.5 ग्राम ऑफ KCl सर, गिवन मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 0.5 ग्राम, डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया है। फ्रीज इज एट माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। जब सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम सोल्यूट ऐड किया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट KCl, तो वो सॉल्यूशन फ्रीज होता है -0.24 डिग्री सेल्सियस पे। दैट मींस आपको TF दिया हुआ है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, लिख लेते हैं। अल्फा निकालने के लिए बोला जा रहा है, निकालते हैं सर, कोई बात नहीं। और KF दिया हुआ है सर, बार बार KF बोलते हो सर, हमें पता है 1.86 है, कोई बात नहीं, आप होशियार है तो क्या करें, लेकिन क्वेश्चन वालों ने दिया है तो बोलना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अब देख लेना सर, अल्फा निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला भी था हमारे पास, एक हम निकालते थे बार बार, वैसे हम निकाल लेंगे सर। हमारा जो कंपाउंड है ना, दैट इज KCl। KCl ब्रेक्स इनटू K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं सर, क्यों ये अच्छा नहीं है क्या? अच्छा तो है, लेकिन आगे स्टीशियोमेट्री की जगह रखना पड़ेगा। देखो KCl है सर, टूट के K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, देख लेना सर क्लियर करके। अब क्या करते हैं सर, देखो सर I का वैल्यू मैं डायरेक्ट थोड़ी निकाल सकता हूं सर, पता नहीं है परसेंटेज कितना आयोनाइज हुआ है, कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ है, 100% तो नहीं हुआ, तो मानना पड़ेगा। पहले हमने माना था ये 1 है, अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। फिर हमने माना था कि अल्फा मोल डिसोशिएट हुए, अल्फा मोल डिसोशिएट हुए, यही माना था। तो अल्फा डिसोशिएट हुए, टोटल 1 था, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा बचा। अब यहाँ अल्फा डिसोशिएट हुए 1 है, तो यहाँ भी अल्फा होगा, यहाँ भी अल्फा होगा, यहाँ 2 होते तो 2 अल्फा लिखता, 3 होते तो 3 अल्फा, ये तो पहले सिखाया गया है, ठीक है सर। अब करते हैं, I का वैल्यू निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, अल्फा है, अल्फा है, और 1 माइनस अल्फा भी तो है सर, डिवाइडेड बाय 1 सर, माइनस अल्फा और एक प्लस अल्फा गया, तो 1 प्लस अल्फा इसका I का, अल्फा का रिलेशनशिप निकल गया। अब मुझे अल्फा निकालना है तो I चाहिए, I निकालना तो बहुत इजी है सर, डायरेक्ट नहीं निकाल लेना है, इससे 1 1 1 करके नहीं निकालना, वो तब निकालना होता है जब 100% डिसोसिएशन हुआ है। जब डिसोसिएशन कितना हुआ वो पता नहीं है, तो हमेशा इस फार्मूले से निकाल लेना, और I का वैल्यू इन दो फार्मूले से निकाल लेना, या तो इससे, या तो इससे, या इस वाले से, या इस वाले से। लेकिन इस वाले यूज नहीं होगा, ये तो पक्का यूज नहीं होगा क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ। ये भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये तो निकाल सकता था, ये पता नहीं है, क्लियर। तो ये निकाल यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल मोलर मास हम फार्मूले से निकालते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले से निकाल लेते हैं सर, तो यही करते हैं सर। यहाँ हम I निकालेंगे ये फार्मूला यूज करके, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। सर यही करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास कितना सर, यहां से निकाल लेते हैं, KCl का, K का होता है 39, Cl का होता है 35.5, तो 14 74.5 ग्राम पर मोल आया, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, वही तो यहां से निकलेगा सर इस डाटा से। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो फार्मूला यही से शुरू होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इनटू WA। सर जी MB चाहिए हमें, एबनॉर्मल मोलर मास चाहिए जो इस फार्मूले से आएगा, तो MB को यहां ले जाते हैं, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA, बस हो गया काम। सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि डेल्टा TF कहाँ है इसमें, सर निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। सर ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो मैं भी सेल्सियस में लेता हूं, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस TF का वैल्यू है -0.24,
तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू आया प्लस 0.24, माइनस माइनस प्लस रख लेते हैं सर सब। अब एम बी इज इक्वल टू के एफ का वैल्यू 1.86, डब्ल्यू बी का वैल्यू 0.5, थाउजेंड पे थाउजेंड है सर, ये मानने वाला थोड़ी है। डेल्टा टी एफ 0.24, डब्ल्यू ए है सर 100। फाइन, कर लेते हैं सर, ये क्या आता है देख लेते हैं सर। 100 में से 2 0 काट देना। ये तो देखो सर, नीचे भी 2 में पॉइंट, ऊपर में भी 2 के बाद पॉइंट, तो इसको इग्नोर ही कर लेते हैं। इसको 186, इनको 24 मान लेते हैं। तो यहाँ 5 के बाद पॉइंट है, तो 1 0 यहाँ लगा देना, तो ये भी कैंसिल हो गया। फाइन है क्या सर? फाइन है क्या? 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 3 6। फिर क्या करें सर? 9 10 11 12, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 1 3, यही तो हुआ सर। एक्सो एम बी इज इक्वल टू 155 डिवाइडेड 4, 4 3 12, 13 14 15, और 4 4 9 36 नहीं हो रहे, 4 8 32, 33 34 35। ठीक है सर, तो करते हैं 4 30 30, 4 7 28, 30 हो गया ना, तो 4 7 28, 30 4 5 20, 38.75 आया सर एमपी। रख लेते हैं 38.75 अब नॉर्मल मोलर मास के पास। Then what we will do sir, I is equal to 745 divided by 3875 into ऊपर 2 0 रखते हैं, नीचे 1 0 रखते हैं सर, और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा हम। ठीक है, चलो कहीं रफ पेज पे कर लेते हैं। क्या बचा ऊपर? 745 और 10, नीचे 3875। 745 और 10 ऊपर बचा, नीचे 3875, यही तो है। ठीक है सर, कर लेते हैं हम। पहले थोड़ा सा 5 से कर लेते हैं। 5 2 10, 5 7 35, 36 37 38, 5 7 35, 36 37, 5 5 25। बहुत अच्छा तो किया सर। 5 1 5 6 7, 5 4 20, 5 9 45, 5 1 5 6 7, 5 5 25, 5 5 25। आप ज्यादा नहीं करते हैं सर। 2 9 18, 2 4 19, 2 1 2, नीचे 155 से 298 को कर लेना। 1 155, 3 आया, 4 आया सर 43, तो यहाँ 1 कर लेते हैं। ठीक है क्या सर? 1 से होगा क्या? नहीं है तो फैन लगा दे सर, क्यों डरते हो आप? तो 9 से करें 15 10 तो ज्यादा हो रहा है। 9 5 45, 49, 13, यही हो रहा है सर। 5 5 10, 9 10 11 12 2। ठीक है सर, 9 नहीं 9 10 11 12 3 हो रहा है ना, 35 हो रहा है सर। ठीक, तो और एक 0 और एक लगा देते हैं, ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ रहा है। 2 5 10, 2 5 10 11, 3 3, लास्ट में 1.92 आ रहा है सर। तो आई का वैल्यू आया 1.92। सर आई निकालना है क्या? नहीं सर, अल्फा निकालना है, तो इसको लाते हैं नीचे। आई इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी हाँ 1 पॉइंट, नहीं सर ये क्या किया आपने? अल्फा प्लस 1 या 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो आई का वैल्यू छोटा सा मैंने गड़बड़ किया, वही करते हैं। आई का वैल्यू है 1.92। ठीक है सर, 1 प्लस अल्फा है, फिर 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा निकालेंगे तो इसको माइनस में ले जाना पड़ेगा। 1.92 माइनस 1, तो ये आ गया 0.92 अल्फा का वैल्यू। 0.92 मतलब अल्फा का वैल्यू आया, डिसोसिएशन ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू अल्फा 0.92। इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझा देता हूं। देखो सर, अगर अल्फा 1 हुआ तो 100% डिसोसिएशन हो चुका है, ये मान लेना आप। बस अब रिलेट करते जाना नीचे। अगर अल्फा 0.9 आया तो इसका मतलब 90% हुआ सर, इंटू 100 कर लेना। अब अल्फा आया 0.92 तो 92% हुआ, सीधी सी बात है। कर लेना 0.92 इंटू 100 कर लेना, 92% ही तो आ रहा है सर। ये पहचानना आना चाहिए आपको सर। सर आपको कैसे पता चला कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ है? अल्फा 0.92 है तो 92% डिसोशिएट हुआ है। आई का वैल्यू 1.92 आया, इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ है। आई का वैल्यू मैंने आपको बताया था सर, आई वैल्यू 1 होना
नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो पक्का डिसोसिएशन हुआ होगा, और आई का वैल्यू लेस देन 1 है तो पक्का एसोसिएशन हुआ होगा, है ना। फाइन सर, थोड़ा लंबा लगा होगा आपको, डरने की कोई जरूरत नहीं, एक बार लिख लेना कॉपी में ऐसे नोट। मैं थोड़ा सा हटता हूँ, फिर बोलोगे सर आप तो हटते नहीं हो बोर्ड से, मैं लिखूंगा कैसे। उसके बाद 2 बार लिखना, 2 बार नहीं लिखना, 1 बार लिखना, 2-3 बार देखना, चौथे बार में वही से बोलेंगे यार इतना आसान है क्यों डरते हो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन समवेयर, एआई ट्रिपल ई में आया हुआ है एक बार, और कहीं आया हुआ है, नोट इट डाउन। बट ये सीबीएसई में आने के बहुत ज्यादा चांस है। दिस क्वेश्चन अगेंस्ट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहना। Here we ends the unit number 1 solution. I hope you all have got something good from this unit. We will provide you the notes as soon as possible, and let's start the electrochemistry unit from next lecture onward. Wishing you all the best. Have a great time ahead. Allah Hafiz and take care. Goodbye.